बट ट्रेडिंग में ना ये है कि वो जितना लेती है ना, वो फिर जब आ जाता है वो 1 साल में ही वापस कर देती है। हाँ अगर ये किसी राइट को है सर। अगर किसी को 10 years लगे तो वो फिर वापस भी उसका 1 ही साल में हो जाएगा वो 10 साल का। ब्याज समेत वापस दे देगा उसको। हाँ, एक ही बार में वो कर देती है वापस। चलो आज थोड़ा हम देखते हैं रिवर्सल सेटअप्स। मनु इससे पहले एक बार पॉलिसी बाजार देख सकते हैं क्या? पॉलिसी बाजार, हाँ आज बना था, थोड़ा सेटअप बना था उसमें पॉलिसी बाजार में। वो मेरा तो ये अब ये है कि बिल्कुल निफ्टी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, जो स्टॉक्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे सुबह तो। निफ्टी के ऊपर। निफ्टी 50 जैसे चलता है वैसे ही चलते हैं स्टॉक्स भी। अच्छा। हाँ, आज तो वो बिल्कुल। निफ्टी के अगर साथ लेते हो तो अच्छा, वो एक कंफर्मेशन तो रहता ही है। लेकिन आज ऑपोजिट था मनु ब्रो, उसका भी आप एक बार रीजन बनाना, मतलब मार्केट ऊपर गया और स्टॉक्स आज पहले नीचे जा रहे थे। नहीं, वो एक्चुअली आज शॉर्ट का सेटअप और नीचे का सेटअप था ही नहीं, अगर नीचे भी जा रहे थे। और मतलब क्या कह रहे कि मार्केट ऊपर गया फिर नीचे। मतलब ऐसा था कि मार्केट जब ओपन हुआ तब तो मतलब निफ्टी ऊपर जा रहा था, निफ्टी और बैंक निफ्टी, बट स्टॉक्स नीचे आ रहे थे। मतलब ऐसा में अच्छा ये पीवी फिनटेक में यही हुआ कि ये नीचे आ रहा था। अच्छा 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 अच्छा, ये कहना चाह रहे हो। हाँ जी, वो थोड़ा सा समझना चाह रहा था। तो ये वाला कैंडल है ना, ये हाँ जो मतलब कैंडल फाइव है। मिनट्स में अगर इसको करेंगे तो मतलब उसमें काफी नीचे गया था ये, ब्रेक करने हाँ, के बाद ही मतलब ट्रैप ही हो गया था एक तरह से। नहीं ये वो सेटअप बना ही नहीं था ना, इसलिए इस वजह से। और ओआरबी अगर कर रहे इसमें कर रहे हो तो ओआरबी में ये इशू है कि ओआरबी के ना उसमें भी रूल्स हैं अभी काफी। तो अगर ओआरबी मतलब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट करते हो तो फिर अगर इनिशियल ये कैंडल ब्रेक होता है तो यही एग्जिट बन जाता है इसका। मतलब ओआरबी में ना सक्सेस के चांसेस 50% ही रहते हैं। उसमें यही सारा मेरा उसमें सारा ना वो स्टॉप लॉस का गेम है सब। बट यही क्या है कि एक्सपीरियंस। ओआरबी को अगर ज्यादा प्रॉफिटेबल करना है तो और भी काफी सारी चीजें होती है जो देखनी पड़ती है। बट सबसे बेस्ट पता है क्या होता है, कंफर्मेशन पे ट्रेड लेना। जैसे अगर इसका ट्रेड लेना भी था ना तो ये बेस बना हुआ था, हाँ ये जी। अब डायरेक्ट गया है अपसाइड। हम्म। ठीक है, डायरेक्ट गया है तो या तो रिटेस्ट करके फिर जाए या फिर कोई रेंज बनाए फिर लो इसको। तो डायरेक्ट अगर ये ब्रेक कर रहा है तो बहुत हाई चांसेस है कि वापस भी आ जाएगा। और ये आया भी वापस। उसके करेक्ट। बाद फिर ये रेंज बनी है ना, तब थोड़ा सा इसने अपसाइड में मूवमेंट दिया। और इस केस में लेकिन ज्यादा पैसा भी नहीं बना होगा अगर, क्योंकि यहाँ करेक्ट। पे ना मोमेंटम स्लो है। वैसे कोशिश ये होनी चाहिए कि ट्रेड वहां लो जहां पे सेक्टर्स वगैरह सब ये मूवमेंट दे रहे हैं। जैसे आज मैंने बोला था कि सेल मॉर्निंग में में स्टील वगैरह में देखो, तो स्टील में बने थे ट्रेड मेरे जो थे। साथ इसमें यही हुआ मनु ब्रो कि मैंने 5 मिनट्स की ब्रेक पे लिया था, फिर मेरा स्टॉप लॉस ही हिट हुआ उसके अंदर। इसमें तो स्टॉप लॉस अगर ये रैंडमली हम लेते हैं ना तो हिट होते ही हैं। ये मतलब इतना ज्यादा कंफर्मेशन नहीं होता। और अगर इसको ओआरबी को करना है फिर प्रॉपर वे में, फिर कुछ और भी चीजें हैं वो हमें फिर देखनी पड़ती है। ये थोड़ा सा इश्यू रहता है। ओआरबी अगर वहां पे करोगे ना, लाइक जैसे मार्केट अच्छी बुलिश होगी और स्टॉक पहले से ही तुमने सेलेक्ट किया हुआ है या वो बुलिश है स्टॉक, तो वहां पे अच्छा मूव मिल जाएगा। अदरवाइज ये इशू रहेगा ओआरबी में। हाँ, निफ्टी, फिनो।
ये था ना कि जैसे स्टील का तो सेक्टर अच्छा चल रहा था, तो स्टील में अच्छा बनना था। अगर स्टील ये सेल लेते, मैंने यही मैसेज डाला था कि स्टील में देख लो, स्टील सेक्टर सेल वगैरह ये सब। और इसने यहाँ, रेंज में बना हाँ, के गया। हाँ, यहाँ से ये ब्रेकआउट देके अच्छा मूव किया था इसने। Correct. तो जहाँ पे सेक्टर वाइज हमें कंफर्मेशन आ रहा है ना, वहां देखना चाहिए। और टीवी फिनटेक वाला ना वीक था वैसे, टीवी फिनटेक, क्योंकि आज जोमेटो और ये सब डाउन गए हैं। तो ये उसमें आते हैं, ये टीवी फिनटेक, पेटीएम, जोमेटो, ये मोस्टली एक ही उसमें आते हैं। ठीक है, तो नाइका, ये भी डाउन गया था, जोमेटो। तो ये वीक ही था आज इसका सेटअप। तो बेटर जहाँ पे पूरा सेक्टर वाइज मूवमेंट आ रहा है ना, उसमें कोई स्टॉक मिल जाता है तो वो, क्योंकि जो कंफर्मेशन वाले ट्रेड नहीं होते ना, तो वो ट्रेड करने से बेटर है कि कम ट्रेड करो बट कंफर्म ट्रेड करो। वीक में 2-3 ट्रेड्स भी अच्छे मिल गए तो एक अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ये ब्रेक था, तो ये रेंज बना के फिर गया था। और मॉर्निंग में स्टील सेक्टर में अच्छा मोमेंटम था सब में। तो ये था फिर, इसमें भी अच्छा था ये जिंदल में, यहाँ पे इसका मूव बना था जिंदल स्टील का। उसके बाद ये अपसाइड गया था। और जेएसडब्ल्यू स्टील भी था, बट इन दोनों में अच्छे सेटअप बने हुए थे। टाटा भी था, टाटा स्टील, लेकिन इन दोनों के सेटअप्स अच्छे थे ज्यादा। जेएसडब्ल्यू स्टील शॉर्ट बना था यहाँ पे, डबल बॉटम पे, यहाँ से मोमेंटम। तो ये मिल ही जाते हैं वीक में, सेक्टर वाइज ना, ये मिल जाते हैं स्टॉक्स। अभी क्या है, ये ना अभी नीचे डाउन से रिवर्सल ले रहे हैं, तो हो सकता है कल या अ, परसों हो सकता है फिर दोबारा इसमें ट्रेड मिले। तो जैसे लास्ट टाइम वो फार्मा वाले स्टॉक्स थे ना, अब क्या है कि स्टील वाले स्टॉक्स में सेम वही बन रहे हैं। ये देखो, यहाँ से ही ये रिवर्सल ले रहे हैं। तो अभी सेल में तो सही है ये। यहाँ से अगर निकल रहा है फिर दोबारा कुछ रेंज वगैरह बनता है, तो ये एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा ही, टॉप तक। तो एक अच्छा मूवमेंट तो मिलेगा ही इसमें। सेम इसमें जिंदल स्टील में है ये, और भी इसने बुलिशनेस के साथ यहाँ ओपनिंग की है आज, तो अच्छी कैंडल बना रहा है। वैसे भी इसका यहाँ पे टारगेट तो बन ही रहा है, तो कल कोई इसमें एंट्री मिलती है तो फिर दोबारा से चांस मिलेगा इसमें। अभी ऐसा कुछ बन रहा है तो स्टील वाले सेक्टर्स अच्छे हैं। और सेक्टर वाइज अगर करोगे ना, सेक्टर वाइज कंफर्मेशन अच्छा रहता है। चलो अभी हम क्या देखते थे, हाँ, आज हम जैसे हमने स्विंग में मोमेंटम के लिए हमने उसमें सीसीआई को स्टडी किया था, सीसीआई इंडिकेटर को। तो वो कंफर्मेशन आप इसमें भी यूज कर सकते हो। अ, अगर फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर रहे हो एफएनओ में, तो उसमें क्या होता था कि सीसीआई की सेटिंग हमारी यही होती थी कि 100 और -100 तो ये डिफॉल्ट लेवल्स है। बाकी हम लेंथ को इसमें 34 कर देते हैं यहाँ पे। ये 34 लेंथ होगी, बाकी ये इनबिल्ट है। तो इंडिकेटर कॉमन चैन कमोडिटी चैनल इंडेक्स, सीसीआई कमोडिटी चैनल इंडेक्स, ये वाला इंडिकेटर है। ठीक है, जो हम स्विंग में यूज करते थे। और
तो सीसीआई क्या बताता है? सीसीआई मोमेंटम इंडिकेटर है, ठीक है। ये रिवर्सल भी बताता है और मोमेंटम भी बताता है। तो इसमें क्या है कि इसमें मूविंग एवरेज भी मैंने ये ऑन की हुई है। तो मूविंग एवरेज इसमें इनबिल्ट है, उसको आप टिक कर लेना। ये मैंने ऑन किए हुए है मूविंग एवरेज। अब देखो ये यहाँ से ना, जब ये सेल ने इसको क्रॉस किया, ठीक है, तो ये क्या था, जो नेगेटिव 100 जोन से अपसाइड में ये इसने मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया, तो ये रिवर्सल वाला पैटर्न होता है। मीन्स यहाँ से ना रिवर्सल हमें शो होता है, ठीक है। ये नेगेटिव से दोबारा ये पॉजिटिव जा रहा है, और यहाँ से जो सेल है वो भी एक रेंज बना के ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो इसमें इस केस में ये होता है कि यहाँ पे ना कंफर्मेशन हमें स्ट्रांग मिल जाता है, ठीक है। कहीं कंफर्मेशन चाहिए तो उस चीज में इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे फिर अगर मोमेंटम भी हमें वो सिग्नल दे रहा है और ये रिवर्सल का सिग्नल आ रहा है, और साथ में कैंडल भी अच्छी बन रही है, रेंज का ब्रेक हो रहा है, तो वहां पे आप एंट्री को प्लान आउट कर सकते हो। तो यहाँ से ये ब्रेक हुआ, उसके बाद ये वाला टारगेट। एक और चीज है इसमें ना, सेल में ये जो सेटअप बना हुआ है ना, ये शेकआउट सेटअप है। ये प्राइस इस जोन को ब्रेक करके यहाँ डाउन गया। जैसे ही उसने ये चैनल रिगेन किया ना, ये रेक्टेंगुलर चैनल, तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ गया। इसका मतलब ये है कि एक शेकआउट था, और शेकआउट को जब इसको दोबारा रिगेन किया गया, तो यहाँ से जितने भी सेलर्स थे वो एब्जॉर्ब हो गए और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ गया। दूसरा, एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा ये है कि इसमें कंफर्मेशन एक और वजह से भी है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि अगर स्टॉक्स में मूवमेंट आता है तो जनरली सभी उस ग्रुप के स्टॉक्स में मूवमेंट रहता है। तो आज स्टील वाले स्टॉक्स में मोमेंटम था, ठीक है। तो ये आपके लिए, अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाह रहे थे, तो ये सबसे बेस्ट प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स थे, ठीक है। क्योंकि कंफर्मेशन हमें सेक्टर वाइज भी मिल रहा था, और रिवर्सल वाइज अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ रेंज का ब्रेकआउट हुआ अच्छी कैंडल्स के साथ। JSW स्टील, यहाँ पे भी ये कुछ रिवर्सल का पैटर्न बना हुआ था। ये डाउन साइड में गया, उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया है, और यहाँ पे भी ये ब्रेक हुआ है। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जो ट्रेड करते हैं ना, वो ये देख सकते हैं। अगर कोई कैंडल ऐसे रिवर्सल कैंडल मिलती है ना, और उसका कहीं ब्रेक होता है, तो जनरली वो ओपनिंग रेंज वाली कैंडल्स या ब्रेकआउट वो उसमें जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है ना, इस केस में हाई रहती है। तो आप ये कैंडल भी नोट कर सकते हो, या तो कोई पिन बार कैंडल ऐसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बन जाए ना, जो डाउन से अपसाइड में क्लोज हो जाए, ठीक है। उसका जैसे हाई ब्रेक होता है, तो वो वहां पे भी काफी ज्यादा अ, आपको स्ट्रेंथ शो होती है। इसका सिंपल रीजन है कि जो सेलर्स ने यहाँ पे भी प्राइस को डाउन पुश किया, बट स्ट्रांगली इसको अपसाइड बायर्स ने पुश कर दिया। मींस किसी ने ये जो सेलर्स है ना, इनको ट्रैप किया, ठीक है। ट्रैप करने के बाद ये वापस उसी जोन में स्ट्रॉन्ग कैंडल, बायर्स की स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी, ठीक है, पूरा डाउन साइड गई थी, बट इसको क्लोजिंग कहाँ हुई? क्लोजिंग अप साइड में हुई इसकी। तो इसका मतलब यहाँ पे बायर्स के पास काफी स्ट्रेंथ है। दूसरा कंफर्मेशन हमें सेक्टर का मिला, सेक्टर के स्टॉक्स में मूवमेंट था। साथ में आप सीसीआई को यूज कर सकते हो, सीसीआई भी यहाँ से रिवर्सल का कंफर्मेशन दे रहा है।
नेगेटिव टेरिटरी से ये पॉजिटिव टेरिटरी की ओर की तरफ मूव कर रहा है, राइट। कैंडल जो ओआरवी को ब्रेक किया वो कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद ये आपका ओआरवी का मूव, ठीक है। अभी इसने ना ब्रेक कर दिया है, तो कल भी अच्छा सेटअप बनेगा इस पे। अब इसने ना ब्रेक कर दिया है, ये एक बेस हो गया, ये बेस ऑन बेस हो गया शॉर्टर टाइम फ्रेम में। कल इसको ब्रेक करता है या रिटेस्ट, ब्रेक करके रिटेस्ट करके जाता है, तो एक सेटअप बन जाएगा ट्रेड के लिए। या ये डाउन साइड ओपन होता है, यहाँ पे ये शेकआउट होता है, फिर जाता है दोबारा ब्रेक करता है, तो वो भी अच्छा सेटअप करेगा। डायरेक्ट अब खुल गया फिर नहीं बनेगा। डायरेक्ट अगर यहाँ कहीं खुल गया, ये गैप अप वगैरह कर दिया, तो फिर ये डाउन आएगा रिटेस्ट करने का, क्योंकि इस जोन में यहाँ पे थोड़ा सा सप्लाई है, ठीक है। जिंदल स्टील, इसमें कल नहीं तो परसों बनेगा, सेटअप बनेगा इसमें, बाय आप साइड का सेटअप ऑलरेडी है, तो उसमें सेटअप बनेगा आप साइड। ओके, तो सीसीआई आप मोमेंटम के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि सीसीआई का दो टाइप से हम यूज करते थे। एक तो हम उसको डेली टाइम फ्रेम में यूज करते थे कि अगर सीसीआई अबव 100 है तो वो स्टॉक मोमेंटम में है, ठीक है। तो एक तो ये अ, इसका रूल होता था, एक ये होता था कि अगर रिवर्सल हम स्टॉक्स को देख रहे हैं, तो वो स्टॉक अगर डाउन से नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो रिवर्सल वाला स्टॉक है, ठीक है। तो इसको डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, स्कैन आउट करने के लिए भी यूज कर सकते हो आप। इसका जो स्कैनर है, तो उसको आप यूज कर सकते हो स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए या शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, और फिर उन स्टॉक्स के ऊपर वर्क कर सकते हो, राइट। लाइक ये है आपका, ये आप सबके पास है ही, सीसीआई वाला चार्टिंग इन एटलस। तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर कोई स्टॉक डेली में कहीं बुलिश है और वो हमें उसमें कहीं सेटअप मिलता है, तो उसके चांसेस हाई रहते हैं कि वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी अपसाइड में जाए। जैसे यहाँ पे ये लिपिन है, तो लिपिन आज इसके सेटअप में था, बट ट्रेड आज नहीं बना, हो सकता है कल ट्रेड बने दोबारा से। तो लिपिन आज शो हुआ था इसमें, और मोमेंटम में। फिर अगर हम अगर कोई एफएनओ स्टॉक इसमें देखते हैं, तो आज सीमेंट सेक्टर में भी थोड़ा मूवमेंट था, तो सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स को हम चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो इंडिकेशंस हमें मिल रही हैं, और रिवर्सल में अगर देखोगे ना, तो रिवर्सल में आपको मिलेंगे कुछ स्टॉक्स, एचडीएफसी लाइफ, ठीक है। आज ये 1.91% अप था, और तो इनमें रिवर्सल वाले सेक्टर्स बने थे आज। ग्रासिम, ग्रासिम और एचडीएफसी लाइफ चेक कर लेते हैं।
ग्रासिम देखो सेम जोन से जहां से ये पहले भी रिवर्सल हुआ है, सेम जोन से इसने आज एक ग्रीन कैंडल फॉर्म की है। ठीक है, तो अभी क्या है कि यहाँ तक तो इसमें कोई सच कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कल भी कोई सेटअप बनेगा तो इसमें मूव आएगा। अभी अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें तो चेक कर लेते हैं कि ये क्या मूव शो कर रहा है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में ऐसा सेटअप बना हुआ है, ये अपसाइड गया है फिर ये डाउन साइड, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये एक तरह से यहाँ से राउंडिंग बॉटम फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर कल कोई सेटअप मिलता है इसके ऊपर, ये ब्रेक करता है और यहाँ रिटेस्ट करके फिर जाता है, तो एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम का सेटअप हमें मिल जाएगा ग्रास में। तो काफी चांसेस है इसके, अगर ये ब्रेक करेगा और रिटेस्ट करके गया तो अपसाइड में निकल जाएगा ये, इस जोन तक तो फिर जाएगा ही। तो यहाँ से अगर ये निकलता है तो ऑलमोस्ट 2% तक का मूव है इसमें। इसके बाद एक और रिवर्सल में हिंदुस्तान HDFC लाइफ। HDFC लाइफ अपसाइड मोमेंटम में था, अभी रेंज में है। और डेली टाइम फ्रेम में इसमें यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बना है, बट सेटअप वाइज ग्रासिम ज्यादा बेटर है। अ, अगर ये इस जोन से ऊपर होता तो शायद ये बेटर रहता, ग्रासिम ज्यादा बेटर है। और ब्रेकआउट्स वाले में ये शो कर रहा था ल्यूपिन। ल्यूपिन तो हमें पता ही है, ल्यूपिन में कुछ ना कुछ सेटअप फॉर्म हुआ है। तो ल्यूपिन में ये चैनल था और इस चैनल का ब्रेक हुआ है। ये 2 दिन का ये इनसाइड रेंज वाला पैटर्न बना हुआ है। इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में कल ब्रेक करता है और ब्रेक करके रिटेस्ट करके जाता है, तो फिर इसमें भी एक अच्छा मूवमेंट आएगा। तो इसमें जब भी मूवमेंट आएगा तो अच्छा ही आएगा इसमें ल्यूपिन में। शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं क्या इसमें सेटअप बना हुआ है। तो यहाँ पे ये अपसाइड गया है, फिर एक बेस बना रहा है, बेस का ब्रेकआउट फिर इसमें अपसाइड में। आज भी इसमें अच्छी बाइंग थी, डाउन साइड ओपन हुआ, शेकआउट दिया इसको, इसके अंदर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद ये मूवमेंट हो गई। शॉर्ट टर्म का ट्रेड था अच्छा। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ऑलरेडी जिसमें मोमेंटम है ना, जहाँ पे बुलिशनेस है, तो हमें ना वहां पे भी ट्रेड्स मिल जाते हैं। मीन्स वो हो सकता है कि प्राइस वाले जो आपका ये ट्रेडिंग व्यू में जहाँ पे हम प्राइस चेक करते हैं, हो सकता है टॉप में ना हो, बट क्योंकि इसमें पहले से मोमेंटम था और कहीं पे हमारा सेटअप बनता है, जैसे ये वाला सेटअप बना, ये ब्रेक हुआ, उसके बाद दोबारा से इसमें शेक आउट करके यहाँ ये अपसाइड, उसके बाद ये अप। ऑलरेडी ल्यूपिन ने
डेली में अच्छा सेटअप बनाओ, तो हम उसमें बस एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में उसको ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंफर्मेशन स्ट्रांग रहती हैं, और ये एक अच्छा मूव था। ठीक है, अभी भी ये स्ट्रांग पैटर्न ही बना हुआ है, ये बेस का ब्रेकआउट रेंज बना रहे हैं। तो अगर कुछ मिलेगा तो इसको ट्रेड किया जा सकता है। Right? यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट जो हमने देखा था, और ब्रेकआउट के बाद जब ये बेस ऑन बेस का ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये CCI 100 अबव, CCI अबव 100 मूव कर रहा है, मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुआ। उसके बाद ये CCI बस ये है कि एक आपको ना एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कंफर्मेशन दे देगा। पैटर्न तो आपको देखना ही है कि अगर पैटर्न है और उसमें अगर आपको कंफर्मेशन मिल रही है, अ, और CCI से मिल रही है, तो वो अच्छा अच्छा है, वहां पे आप थोड़ा और कंफर्मेशन के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो ये हेल्प करता है CCI हमारी। जैसे इस पॉइंट पे यहाँ पे इसने रिवर्सल लिया है, तो यहाँ पे भी एक शॉर्टर ट्रेड में जब ये रिवर्सल ले रहे हैं, तो ये रिवर्सल का ही ट्रेड शो कर रहा है। उसके बाद ये एक अपसाइड का मूव, जुबिलेंट फुटवर्क्स डाउन से ये रिवर्सल वाला सेटअप, यहाँ इसने थोड़ी रेंज बनाई है 2-3 कैंडल्स की, इसको फिर ब्रेक किया। एक शॉर्टर बहुत ही शॉर्ट मूव था, तो मीन्स अगर इसको वैसे तो ज्यादा कुछ बेनिफिशियल नहीं था ये मूव, बहुत ही छोटा था ये, तो अवॉइड कर सकते थे। बट हाँ, ये CCI से कंफर्म होके इसमें मूव आए हैं, और इसका रेजिस्टेंस पास था, तो जैसे यहीं तक का टारगेट था इसमें, कोई ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था। बड़े मूव्स आपको वहीं मिल रहे हैं जहाँ पे आपके कई सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि फार्मा सेक्टर में मूव था, और अभी क्या है कि स्टील सेक्टर में। तो होता क्या है कि वीक में ना ऐसे कोई ना कोई सेक्टर्स में मूव आते ही है, तो अगर कहीं पे जो सेक्टर के कलेक्टिव मूव्स आते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी ना वही उसी को ट्रेड करने की होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कंफर्मेशन हाई रहता है। तो अगर आपको डेली डेली अगर कुछ सेटअप्स नहीं भी मिल रहे, बट जहां आपको कंफर्म सेटअप्स मिलते हैं, अगर आप सिर्फ उन्हीं को ट्रेड करोगे, तो एक अच्छा प्रॉफिट आपका वही 2-3 स्टॉक्स में ही जनरेट हो जाएगा, 2-3 आप ट्रेड लोगे उसी में ही मिल जाएगा आपको। तो जरूरी नहीं है कि आपको डेली कुछ ट्रेड मिले और आपको वो करना ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो अगर आपको कंफर्म वाले अगर कोई ट्रेड मिलता है ना, जैसे आज स्टील सेक्टर में था, और लास्ट टाइम आपका इसमें फार्मा में था, फार्मा में भी 2 दिन कंटिन्यूसली वो ट्रेड्स मिले थे अच्छे अच्छे, जैसे डॉक्टर रेड्डी में ट्रेड्स थे। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिले वो ही हम ट्रेड लें। से ये डॉक्टर रेड्डी में भी डॉक्टर रेड्डी अगर डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे ना, तो डेली टाइम फ्रेम में CCI हमें रिवर्सल शो कर रहा था,
यहाँ से नेगेटिव टेरिटरी से, और ये अपसाइड में जा रहा है, मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अपसाइड में। तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन दे रहा था। उसके बाद बुलिश ये बिगर टाइम फ्रेम में ही ये शो कर रहा है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री का चांस, पुल बैक, और इसके बाद जब ये अपसाइड फिर एक इस कैंडल को एंगल करता है, यहाँ पे काफी अच्छी एंट्री की इस जगह पे। उसके बाद इसने नेक्स्ट डे भी फिर 2 दिन अच्छे मूव किए, जो हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम में एनालाइज की थे कि इसने क्या क्या सेटअप्स बनाए। लेकिन यहाँ पे ये सेटअप फॉर्मेशन था, यहाँ से डाउन गया, यहाँ से क्रॉस किया, रेंज अपसाइड का मूव, यहाँ तक का टारगेट टर्न। उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल था, यहाँ पे ब्रेकआउट वाला था, यहाँ रेंज का ब्रेकआउट, सीसीआई अबव 100, उसका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और एक सेक्टर का स्टॉक। अगेन यहाँ से फिर ब्रेकआउट, यहाँ से भी सीसीआई डाउन साइड या मूवी एवरेज के फिर अब यहाँ ब्रेकआउट, उसको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ठीक है। अच्छा, इसको ना जैसे हम आरएसआई यूज करते हैं तो आप उसको एज अ डाइवर्जेंस भी यूज कर सकते हो। लाइक ये वाला हाई यहाँ पे फॉर्म हुआ, इसी से हमें अपसाइड दिखा रहा है, और ये वाला हाई में सीसीआई हमें डाउन दिखा रहा है। मीन्स ये कहीं ना डाइवर्जेंस शो कर रहा है यहाँ पे, ये डाइवर्जेंस है। प्राइस अप जा रहे हैं, सीसीआई डाउन जा रहा है। यहाँ पे ये मूविंग एवरेज के नीचे आया, एग्जिट कर लो, जैसे सीसीआई ने मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस किया। ठीक है। कौन सा ट्रेड था आज? पीपी टेक। ये 15 मिनट्स में अलग है, 5 मिनट्स में अलग। यहाँ पे ये ब्रेकआउट वाला था, बट ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे रेंज वगैरह बनी, ब्रेकआउट नहीं हुआ, फेल ब्रेकआउट। उसके बाद रेंज फिर दोबारा क्रॉस किया, फिर ये थोड़ा सा अपसाइड किया। सेक्टर वाइज आपको ना कंफर्मेशन ज्यादा रहती है, और थोड़ा ना कैंडल्स का भी आपको देखना चाहिए। लाइक टीवी फिनटेक अगर मैं देखूँ ना, टीवी फिनटेक में यहाँ पे कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड बन गई थी। तो इसमें इस केस में क्या होता है कि स्टॉप लॉस भी हमारे थोड़े वाइड हो जाते हैं। तो अगर यहाँ इनसाइड बार वगैरह बन के फिर उसको ब्रेक करती है ना, तो हमारा स्टॉप लॉस स्मॉल हो जाता है। अब इस केस में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे देख भी नहीं पा रहे हो, फिर ब्रेकआउट दिए, बट रिटेस्ट या रेंज बना के जाता तो ज्यादा बेटर था, या फिर यहाँ इनसाइड बार बनती तो फिर उसको ब्रेक करता, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग हमें कंफर्मेशन मिलता। और मूविंग एवरेज के से भी काफी ये अपसाइड में था, मतलब एक्सटेंडेड था। तो इस वजह से इसमें क्या होता है कि फिर थोड़ा सा हमें हमारा रिस्क बढ़ जाता है इस टाइप के सेटअप्स में।
अगर सेल से मैं कंपैरिजन करूं तो सेल में अगर देखोगे तो सेल में ना ये मूविंग एवरेज के पास था जो इसने ब्रेकआउट किया। कैंडल्स इतना जो थी इतना एक्सटेंडेड नहीं थी। और यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमारी एंट्री अगर अच्छी बन रही थी, क्योंकि यहाँ से अगर अगर स्टॉप लॉस भी होता ना तो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस था। ठीक है, यहाँ यहाँ का स्टॉप लॉस आप रख सकते थे। उसके बाद फिर ये अच्छा स्ट्रांग मूव आया, कैंडल की क्लोजिंग अच्छी थी जिस कैंडल में एंट्री हुई। ठीक है, सेलर्स यहाँ पे वीक दिखे। सीसीआई इंडेक्स का यहाँ पे कंफर्मेशन। उसके बाद ये अप मूव और एक ये रेंज में था। फिर यहाँ पे सेक्टर का भी कंफर्मेशन था, तो सेक्टर से कंफर्म हुआ, फटाफट चार्ट देखा। तीन चार स्टॉक्स हैं स्टील सेक्टर के, जिंदल, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील्स, और कुछ कुछ मेटल सेक्टर में और भी हैं, हिंडाल्को, ये सब। तो बट वहां से हमने देखा कि कहाँ पे बेस्ट सेटअप बना हुआ है। तो जहां भी रेंज वगैरह का कुछ हमें ब्रेकआउट शो हुआ तो वहां पे हमने एंट्री को प्लान किया। जे जिंदल में इसलिए एंट्री नहीं बन पाई थी क्योंकि सेल में पहले जब बनी तो यहाँ पे ये क्या था कि अपना रेंज तो ब्रेक नहीं कर पाएगा ये रेंज है। और यहाँ पे ये ब्रेक नहीं कर पाया तो सेल में पहले बन गई थी entry, तो वापस दोबारा रेंज में आ गया। हाँ, इसकी पहले बन गई थी। उसके बाद ये अपसाइड मूव। जहाँ पे भी बुलिशनेस होती है ना वो दोबारा रिपीट भी होती ही है। तो जैसे अभी स्टील में बुलिशनेस थी लास्ट टाइम, फार्मा में, तो वो वापस रिपीट होगी। और अभी जैसे फार्मा में थी तो फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा मोमेंटम का पॉज आया तो कंटिन्यूशन रहेगा। निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा ने ब्रेक किया है, उसको जस्ट रिटेस्ट कर रही है। ठीक है, 2 दिन का ये एक तरह से इनसाइड बार है। क्यों है, ये यहाँ पे एक रेंज बना हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा ये सप्लाई तो है ही। जैसे ही यहाँ से ये ब्रेक करता है स्ट्रॉन्ग तो फिर दोबारा से अप साइड में ये कंटिन्यू कर जाएगा। यहाँ कोई ऐसा ग्रीन कैंडल बना, उधर सारे फार्मा के स्टॉक्स अप। तो फार्मा के स्टॉक्स में भी अभी मूव आने वाला है। 2 डेज का ये भी टेस्ट हो गया, आज दोजी फॉर्म हुई। कल हो सकता है इसमें मूवमेंट आए, कल फार्मा के स्टॉक्स में। तो यूपिन और जहाँ भी कोई मूव मिलता है तो वहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपको ट्रेड्स आपको मिल जाते हैं।
मेटल में सिर्फ अभी स्टील में ही शो हुआ था स्ट्रेंथ, बट ये बॉटम पे ही पड़ा हुआ है मेटल, तो मेटल का इंडेक्स देखेंगे ना, दोजी बना है, रिवर्सल शो करते हैं जनरली। इसी जोन से वापस आप, इसी जोन से आप, यहीं से आप, सेम जोन आप, मेटल, तो मेटल, ये स्टील, इस स्टॉक्स में मूवमेंट रहने के चांस काफी हाई है। और अगर कोई इजी सेटअप, अगर कंफर्म सेटअप मिलता है स्टॉक्स में, तो स्टॉक्स में ट्रेड ले लेना चाहिए, नहीं मिलता तो अवॉइड कर लेना चाहिए, सिंपल। क्योंकि अ, अगर नहीं मिला तो आपको ट्रेड कहीं ना कहीं नेचुरल गैस या क्रूड में मिल जाएगा इवनिंग में, और नेचुरल गैस में ऑलमोस्ट मिल ही जाता है डेली कुछ ना कुछ ट्रेड। नेचुरल गैस में आज अच्छा ट्रेड बना हुआ था, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड पर। ये अपसाइड मूव, एम पैटर्न, इसका यहाँ से ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर इसने ये एम पैटर्न को ब्रेक किया, फिर रेंज फॉर्मेशन, फिर स्ट्रॉन्ग मूव, पहला टारगेट, फिर इसने रेंज बनाई, फिर एक स्ट्रॉन्ग मूव। तो ये है कि अगर स्टॉक में मूव नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं और मिल जाता है आराम से। क्रूड हो गया, नेचुरल गैस हो गया, यहाँ पे भी आपको मूव्स मिल जाते हैं अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो। और नेचुरल गैस में तो ऑलमोस्ट हर दिन ही कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, अभी अपने जोन में आ गया, उसके बाद अब ये या तो डब्ल्यू बनाएगा या यहीं से वेबसाइट के लिए निकलेगा, केस फॉर्मेशन कर रहा है, इसी जगह से यहाँ बाइंग हुई थी। आज एम पैटर्न बना था इसमें। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ट्रेड्स, क्योंकि एक एक दो अच्छे ट्रेड्स हो जाए ना तो मींस आपको ना वीक में बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, दो तीन स्टॉक्स मिल जाते हैं नॉर्मली, यही सेक्टर्स वगैरह के, उसमें अच्छे मूवमेंट मिल जाते हैं इंट्राडे में भी। फिर नेचुरल गैस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऑलमोस्ट हर दिन ट्रेड मिलता है इसमें अच्छा, तो ये एम पैटर्न बना, और ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन, वैसे तो अपसाइड में भी इसको लिया जा सकता था, बट अगर प्रॉपर फिर कंफर्मेशन के साथ चाहिए तो ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ रिटेस्ट हुआ, रेंज बनी, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मूव आ गया। पहला टारगेट तो वैसे ये था गैप का, उसने ये हिट कर दिया, उसके बाद यहाँ भी नहीं रुका, फिर एक रेंज बनाई, फिर डाउन मूव। तो ये आज का सबसे बेस्ट ट्रेड था, यहाँ से शॉर्ट करो, उसको फिर राइट करते रहो, तो यहाँ से 325 अराउंड इस जगह से, और अराउंड 20 पॉइंट का ट्रेड है। ठीक है, तो 20 पॉइंट मतलब 25,000 रुपये। ठीक है, तो एक एक ट्रेड ही वीक में ना आपको पूरे वीक का दे देता है, अगर आपको 10-20 हजार रुपये करने हैं ना, और तो हो सकता है दो ट्रेड दे दें, मतलब ये आपको 8-10 पॉइंट ये दे देगा एनजी वीक में, तो 10,000 वो हो गए, फिर एक स्टॉक्स दे देंगे तो 10,000 कहीं से भी वहां से आ जाएंगे, 20,000। तो अगर आप अपने पैटर्न्स पे ही ट्रेड लोगे ना तो वहां पे आराम आराम से हो जाता है। बहुत ज्यादा जबरदस्ती ट्रेड्स लेने की नीड है ही नहीं, वहां गलतियां होती हैं जब हम जबरदस्ती ट्रेड्स लेते हैं ना, तो गलती के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो या तो फिर उसमें आपको प्रॉपर कंफर्मेशन हो, या वो उसमें आपको पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ,
और अदरवाइज ये सिंपल सेटअप्स होते हैं। टॉप पे गया, यहाँ पे एम एम बना, इसका ब्रेक डाउन हुआ, मूविंग एवरेजेस डाउन, सब कुछ ये आपको शो कर रहा है। यहाँ से हमने शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद जस्ट फिर उसको राइट किया, फिर तो ये कि उसमें ये 20 पॉइंट्स दे रहा है, तो 20 पॉइंट्स मीन्स 25,000। ठीक है, तो इस टाइप के आपको ट्रेड्स लेने चाहिए। इवन 20 पॉइंट्स भी नहीं लेते, 10 पॉइंट्स भी 12,500, 10-12 हजार रुपये आराम से इसमें प्रॉफिट होता। तो अ, ऐसे मूवमेंट्स इसमें ऐसे ट्रेड्स ना इसमें मिलते ही हैं ऑलमोस्ट वीक में एक दो, तो इतने बड़े वाले आराम से मिलते हैं। अब लास्ट फ्राइडे भी इसने एनजी ने यहाँ ब्रेक किया था, ये भी एक अच्छा सेटअप था। यहाँ से भी इसने अराउंड 314, 1314 से और 322 तक दिया था। तो 5-7 पॉइंट तो यही हो गए। 5-7 पॉइंट्स ये हो गए, और कुछ फार्मा के जो हमारे कंफर्म ट्रेड्स थे वो हो गए। वो भी इजी ट्रेड्स थे, तो प्रॉपर जोन्स में मिले हुए थे। तो इस टाइप के ट्रेड्स जहाँ पे कंफर्मेशन के चांसेस हाई होते हैं, तो पहले फोकस वहीं पे ही होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपका ना, अगर वीकली टारगेट अगर आपका 20,000 है तो वो आराम से आ जाता है, ये जो भी टारगेट है, तो वहाँ चांसेस हाई रहते हैं कि वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। बट जब हम रैंडमली करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें 50-50% चांस रहता है, और उसमें सारा वो रिस्क मैनेजमेंट का गेम है कि आपको स्टॉप लॉस के साथ चलना है, और वो सब उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। वहाँ फिर काफी अननेसेसरी आपको लॉस भी दिखते हैं। तो इस केस में ये वाले प्रॉपर जो सेटअप्स होते हैं, वहां पे आपको लॉस के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, और सीसीआई क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर है, तो ये मोमेंटम इसमें भी वर्क करता है। इसमें भी ये मोमेंटम शो करता है। जैसे ये डाउन साइड गया, यहाँ से ये रिवर्सल, और -100 से ये अपसाइड 100 में जा रहा है, और यहाँ पे हमें कहीं कंफर्मेशन मिला। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री ली जा सकती थी, और जब ये ब्रेक कर रहा है तो ये सीसीआई भी अपसाइड में ही ब्रेक कर रहा है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग मूव, यहाँ से जब इसने डाउन सेट गया तो सीसीआई मूविंग एवरेज पे डाउन आ गया, +100 से -100 की तरफ जा रहा है। और सीसीआई ने जैसे इसको क्रॉस किया, यहाँ से हमें यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिला। ठीक है, उसके बाद ये डाउन साइड में ही रहा, फिर इस जगह से ये अपसाइड क्रॉस कर गया ये। और इसको अगर वैसे भी अगर कंफर्म उसके लिए यूज अगर करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। कि किसी को अगर अपना जो एंट्रीज को प्लान करना है, तो वहां पे भी एंट्रीज को हम प्लान आउट कर सकते हैं। लाइक जब अगर हम स्कैनर को उसको रन करेंगे ना, तो जब ये -100 से और +100 में जाता है, तो ये हमें रिवर्सल चार्ट शो करता है, मतलब रिवर्सल स्टॉक्स दिखाता है। अब उसमें सपोज ये जब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इस एरिया में, यहाँ पे सेल हमारा रेडार में आ गया सपोज यहाँ पे, और फिर उसको बस हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया, और हमने जब भी वो अगर ब्रेकआउट दे, तो फिर हम अपनी वहाँ पे एंट्री को प्लान आउट कर सकते हैं। तो लाइक इसने
इस जोन में ये रेंज को ब्रेक किया था 2 दिसंबर, यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी। और टारगेट इस जोन में जहाँ पे ये सप्लाई है, वहां तक का टारगेट। तो सीसीआई आपको ना इंडिकेशन पहले दे देगा, तो आप सिर्फ उन्हीं चार्ट पे फोकस रख सकते हो। या तो रिवर्सल वाले पैटर्न्स देख सकते हो, या फिर ब्रेकआउट वाले। ब्रेकआउट में ये अपसाइड में होगा, सीसीआई 100 के अबव होगा। और डाउन, और जो रिवर्सल वाले होंगे वहां पे ये सीसीआई क्रॉस कर रहा होगा, -100 से अपसाइड में जा रहा होगा। ठीक है, वो कोई स्टॉक आपको मिल गया, उसको ट्रैक करो, जिस दिन वो एंट्री का चांस देता है उसमें आप एंट्री ले सकते हो। और उसके बाद फिर जिस भी डायरेक्शन में देगा आप वहाँ एंट्री को प्लान करके उसको राइट कर सकते हो। ठीक है। दूसरा ये भी है कि खाली इंडिकेटर के बेस पे नहीं काम करना। ये इंडिकेटर हमें स्टॉक्स को फाइंड आउट करके देगा जब हम इसको डेली में देख रहे हैं। तो बस उसको रडार में रखना है, सेटअप का वेट करना है, और ये भी कंफर्मेशन कर लेना है कि वो बुलिश मोमेंटम बना हुआ है या नहीं। जैसे यहाँ पे इसी जोन से इसने डबल बॉटम बना के और यहाँ रेंज बनाई, फिर इसने ब्रेक किया है। कैंडल क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ शो हो रही है। यहाँ पे आप अपनी एंट्री को प्लान आउट कर सकते हो। अगर स्ट्रिंग में भी लेना है तो अब शायद इनका ज़ीरोधा का एमटीएफ सर्विस ही स्टार्ट हो गया, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो थोड़ा सा अगर अपने पोजीशन साइजिंग आप फ्यूचर में नहीं रखना चाहते तो स्विंग में, लेकिन थोड़ा सा पोजीशन साइज इंक्रीज करके लेना चाहते हो तो एमटीएफ फैसिलिटी को यूज कर सकते हो उस उसमें। और उसको आप आराम से यहाँ तक राइट कर सकते हो अपने टारगेट तक। ठीक है, तो कुछ नहीं, प्रॉफिट आपको एटलीस्ट प्रॉफिट होगा, और कंफर्म प्रॉफिट होगा इसमें। जैसे यहाँ पे 8% ये अपसाइड दिया था, इसमें अगर 1 लाख डाले हो तो 8,000 हो गए, 2,16,000। तो इस टाइप से ही आपको आराम से मिल गया। अभी क्या है कि ये सेम जोन पे जहां से इसने रिवर्सल लिया था ना, तो वो उसी जोन से जहां से इसने ब्रेक किया था उसी जोन पे आके ये रिवर्सल है। ठीक है, यहाँ से ये फिर अपसाइड की रैली, तो ये टारगेट है, स्विंग का टारगेट ये है पहला। और अभी इसमें इंटरडे एंट्री के चांसेस कल भी हैं। सेम ऐसी जिंदल स्टील जैसे, फॉर एग्जांपल ये हमारा जोन था, ये जोन बना हुआ था। डाउन साइड इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ये रिवर्सल शो कर रहा है, रिवर्सल शो कर रहा है। ये हमारे रडार में आ गया। जब इसने यहाँ पे ये ब्रेक किया तो इसको हम बाय कर सकते थे। उसके बाद ये अपसाइड का मूवमेंट, यहाँ तक का हमारा टारगेट। फ्यूचर नहीं ले सकते तो कैश में एमटीएफ ले सकते हो, और ये 9-10% अराउंड इसका टारगेट। तो वही है, 1 लाख के उस पे आपके अमाउंट पे 10,000 का प्रॉफिट, 2 लाख पे 20,000। फ्यूचर्स में बड़ा प्रॉफिट। ऑप्शंस ऑप्शंस कोई लेता है तो उसको हैच के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ये
जहाँ दो चीज बन रही है वहां पे वो टिके करेगा। कैंडल के साइजेस भी हैं नॉर्मल, रेंजेस तो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड नहीं है, तो आराम से इसमें एंट्री बनती है। अभी सेम जोन में जो ये ब्रेकआउट किया था ना, सेम जोन में यहाँ से अपसाइड जा रहे हैं। अ, कल भी इसमें अगर कोई हमें एंट्री चांस मिलता है तो 966 67 तक जाएगा ये। इंट्राडे के लिए कुछ जैसे एंट्रीज होती है तो वहां पे कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई होती है। तो जैसे ये सेल की एंट्री थी, तो अगर कहीं आपको दिख रहा है ना कि कोई रेंज का ब्रेक डाउन हुआ है और वो दोबारा से वापस उसी रेंज में आ रहा है, मीन्स ये एक आपकी ना ये एक एंट्री फेल्ड ब्रेक डाउन वाली हो जाती है। यहाँ से ये ट्रैप सेटअप बन गया था, यहाँ से ये शेक आउट किया, फिर वापस इसने रिगेन कर लिया, रेंज बनाई है प्रॉपर, और ये हमें कंफर्मेशन मिल गया यहाँ पे। तो मल्टीपल चीजें आपको ना कंफर्मेशन देती हैं, और ऐसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स तो आपको डबल कंफर्मेशन दे देते हैं। तभी ये स्टॉक आज अपसाइड था। यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है। वही रेंज जो था, अ, ये जो रेंज फॉर्मेशन हो रहा था वो दोबारा से रिगेन किया है, उसके बाद ये अपसाइड करना है। अब इसमें दोबारा से वही फॉर्मेशन बेस का और बेस वाला पैटर्न बनता है, फिर इसी डायरेक्शन में ये ब्रेक करते ही अपसाइड करना। जिंदल स्टील 2.65%। हिंडाल्को ये देख सकते हैं। हिंडाल्को हिंडाल्को भी अपना बिल्कुल एकदम अपना सपोर्ट के लिए इसको ब्रेक करेगी, करता है ये हिंडाल्को, तो फिर इसमें एंट्री का चांस बनेगा। डब्ल्यू पैटर्न बना रहे एक तरह से, सेम जोन में बना रहे। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील। स्टील सेक्टर में मूवमेंट था तो ऑब्वियसली इसमें की आएगा। आज नहीं आया, आज इसमें इनसाइड बार बन रही, कल हो सकता है इसमें फास्ट मूवमेंट आए टाटा स्टील में।
सेम रेंज पे है, ठीक है, तो कल हो सकता है आपको इंट्राडेज में मिल जाए टाटा स्टील में। फिर है एक जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी आज एक दोजी का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ये जो ये रेंज थी, ये ब्रेक डाउन के बाद अभी इसने अपसाइड में ब्रेक नहीं किया है, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी रहा, तो वहीं से इसमें रिजेक्शन। तो अपसाइड कहीं ये ब्रेक करके रिटेस्ट करके जाता है जेएसडब्ल्यू स्टील, इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग एंट्री के चांस मिलेंगे। इतना तो इतना इसका मूवमेंट है, अगर ये यहाँ से जाता है तो जेएसडब्ल्यू स्टील। अच्छा, दोबारा से ज्वाइन है क्या कोशिश? और बाकी हाँ जी सर, सीमेंट। वो नेट नेट बंद हो गया था मेरा, वापस ज्वाइन किया। अच्छा, और बाकी कुछ सीमेंट सेक्टर में मूव था, तो सीमेंट, स्टील, फार्मा, ये आप अपने रडार में रख सकते हो इसमें। पहले कुछ सीमेंट वाले स्टॉक्स देखते हैं। रैम्को में आज दिख रहा था, मोमेंटम अभी नहीं है, बट यहाँ कहीं ना कहीं एक मूव था, क्योंकि सीमेंट सेक्टर आज थोड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे। तो रैम्को है, अल्ट्राटेक, इसमें भी अभी नहीं आया, तो श्री सीमेंट, इसमें मूव आ सकता है। बेस का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया है, दोबारा से इसी जोन में रिटेस्ट कर रहा है, तो इसमें मूव आ सकता है। इनसाइड बार आज फॉर्म हुई है, और ये कल इसमें मूव आ सकता है। श्री सीमेंट, एसीसी, एबीबी, सॉरी एबीबी बंद कर दिया। अंबुजा और एसीसी भी देख लेते हैं। अंबुजा, अंबुजा ने अपना जो इसका बेस था लास्ट टाइम, जो अ, एक आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, उसको इसने ब्रेक कर दिया था एक तरह से। राउंडिंग पैटर्न है, राउंडिंग टॉप, ठीक है, बट क्या है कि ये ब्रेक करके इसने दोबारा रिगेन कर लिया। तो अभी अगर ये यहाँ इस जोन से यहाँ ब्रेक करता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंट आ जाएगा इसमें। और कल थोड़ा सा ये रिवर्सल भी शो कर रहा है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम के बाद थोड़ा इसने यहाँ पॉज लिया है, और अब क्योंकि सीमेंट सेक्टर दोबारा से आज उसने स्ट्रेंथ शो की है, तो यहाँ से ये अपसाइड जा सकता है।
चांसेस हैं काफी। एसीसी एसीसी भी सेम ही सबसे स्ट्रॉन्ग जो सेटअप है श्री सीमेंट में बनने होगा। फिर बाकी तो ये सब अपना बॉटम के आसपास है, ये भी सेम थोड़ा सा मुझे से मैच होता हुआ सेटअप है। बंधन बैंक, अच्छा ये जुबिलेंट फूडवर्क्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग चार्ट चल रहा है। रेंज का ब्रेक हुआ है यहाँ पे, अपसाइड मोमेंटम में है, रेंज का ब्रेक हुआ है, तो कल हो सकता है एक मूव हुआ है इसमें स्ट्रॉन्ग। शो तो ये अराउंड 2% ही कर रहा है, बट स्ट्रॉन्ग मूव लग रहा है क्योंकि रेंज फॉर्मेशन हुआ है, तो अपसाइड इसको अच्छा जाना चाहिए। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, स्ट्रॉन्गली अपसाइड को जाना चाहिए। और अगर ये ऐसा कोई पैटर्न ही फॉर्म होता है तो ये कपन हैंडल वाला पैटर्न बन जाएगा। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी सेटअप बन सकता है, काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अच्छा फिर से इन आउट। अरे सर वो नेट परेशान कर रहा है आज। ओके, अच्छा चलो और ये हाँ, तो थोड़ा मोबाइल का सीसीआई भी और इशू आ ये रहा है। सब, हाँ ये सब पैटर्न थे। अभी कोई क्वेश्चंस हैं कुछ? किसी का कोई नहीं क्वेश्चन? सर, नहीं मेरा नहीं है सर। मेरा भी नहीं। अच्छा ठीक है, तुम्हारा भी नहीं है पारस? नहीं मनु ब्रो, वही था एक जो आपने क्लियर कर दिया, पॉलिसी बाजार वाला। बट अच्छा वही है मनु ब्रो, अब ना यही समझ आया है कि मतलब रेंज का वेट करके ही लेना चाहिए। आज जैसे वो फिर मेरा स्टॉप लॉस ही हिट हुआ, लॉस में ही हाँ एक्चुअली। वो ये है ना कि पेशेंटली अपना ट्रेड करोगे ना, और वीक में क्योंकि देखो दो तीन अच्छे सेटअप मिल ही जाते हैं, और नेचुरल गैस ऐसा है उसमें भी ऑलमोस्ट उसमें तो डेली मिलते हैं। हाँ जी। स्टॉक्स में भी एक दो मिल जाते हैं, तो जहां भी हमें रेंज या फिर एक प्रॉपर उसके साथ कंफर्मेशन मिले तो वहां पे हम अपना ट्रेड कर सकते हैं। वही बेटर है, मतलब हाँ रोज रोज ट्रेड देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर एक बार टारगेट पूरा हो जाए तो बस ठीक है। हाँ, उसी में जब 10-20 थाउजेंड तो उसी में आ जाएंगे, तो क्यों नहीं तो इतना जाने का डेली। ही डर लगता है। हाँ डेली वाले में क्या होता है कि जाने का वो होता है, क्योंकि आप नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ा दोगे ना, फ्रीक्वेंसी हाई कर दोगे, तो वहां पे गलतियों के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब उस केस में क्या होता है, बनते भी है पैसे बट फिर जाते भी है। वही हुआ। हाँ। तो वो मनु, डबल्स। एक क्वेश्चन है मेरा बस। हम जैसे ये डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट फिर रीटेस्ट, तो ये हम 5 मिनट्स में करना चाहिए हमें स्टॉक्स के लिए, या 15 मिनट्स में करना चाहिए? जैसे नेचुरल गैस में तो
मैं 15 मिनट्स का देखता ही देखता हूँ, बट स्टॉक्स में 5 मिनट में करना चाहिए क्या, या उसमें भी 15 मिनट्स करना चाहिए? स्टॉक्स में 5 मिनट्स ठीक है, क्योंकि 15 मिनट्स में फिर वो मूव निकल दूर जाएगा। निकल जाता है। मॉर्निंग में तो 5 मिनट्स में, बाद में चेक कर सकते हो 15 मिनट्स, जब अगर मॉर्निंग वाला पीरियड निकल गया है तो, क्योंकि उसके बाद फिर वो थोड़ा सा रेंज वगैरह ज्यादा चला जाता है, तो वहां पे फिर यूज कर सकते हो 15 मिनट्स। Understood. ठीक है, बस यही क्वेश्चन था मतलब bro। अभी कल के लिए देखते हैं सीमेंट में और स्टील में। हाँ, स्टील में जेएसडब्ल्यू में मूव आ सकता है, बाकी सब में ये अच्छे पैटर्न्स बने हुए हैं। यहाँ से कहीं ब्रेक करेगा तो अपसाइड जाएगा। जेएसडब्ल्यू है, सेल है। सेल का अच्छा बना हुआ है। सेल में यहाँ से क्लियर रिवर्सल ले रहा है, और उसके बाद ये अगर कोई अच्छा सा एंट्री का चांस मिलता है तो अच्छा अपसाइड है इसका भी। इसमें भी बना हुआ है जुबिलेंट। हाँ जी। हाँ, कोई रेंज जैसे अभी डेली में हमें ये शो हो रहा है, और 15 मिनट्स में क्या है कि ये बेस बना हुआ है। अगर इसको मैं अभी हटा देता हूँ तो 15 मिनट्स में यहाँ पे ना ये बेस फॉर्मेशन है। तो अब हमें ना बेस मिल गया है। अब इस बेस का कल ब्रेकआउट हो जाए और रिटेस्ट करके चला जाए, या तो ये पहली कंडीशन, या फिर अगर डायरेक्ट जा रहा है तो रेंज बना के जाए तो। और एक छोटा सा हमें गैप यहाँ शो है, यहाँ से ये रुक सकता है थोड़ा। बट ये सब यहाँ से निकल जाते तो अच्छा मूव देगा ये जुबिलेंट, क्योंकि डेली में सेटअप ठीक बना हुआ है, कप एंड हैंडल वगैरह बना रहे हैं। डेली भी हाँ जी, कप एंड हैंडल है बिल्कुल। हाँ, तो बुलिश है ऑलरेडी। तो आज कैंडल क्लोजिंग भी अच्छी है ये इसकी। और और रेंज बना रहे हैं इससे पहले। अगर ये देखेंगे तो एक ये बेस का ब्रेकआउट कर चुका है। यहाँ पे ये बेस का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रेंज फॉर्मेशन, और बड़े उसमें देखेंगे तो ये फिर हैंडल। तो इसमें भी अच्छा सेटअप बना हुआ है। मैक्रोटेक आज मॉर्निंग में अच्छा गया था, अराउंड 4% प्लस था, फिर ये थोड़ा करेक्शन हो गया तो 2.8 पे आ गया। मैक्रोटेक मैक्रोटेक में भी अगर पैटर्न देखोगे ना, तो इसमें भी ये एक बेस का यहाँ ब्रेकआउट दिया, अपसाइड, और फिर ये आज या सेम जोन पे था, रिटेस्ट कर रहा था। डेली में अभी ये मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं है ये मोमेंटम। तो अगर सीसीआई को आप यूज करो तो ये फिल्टर आउट करने में भी हेल्प करेगा। अगर कोई स्टॉक्स को फिल्टर आउट करना हो तो वहां पे आप फिल्टर आउट कर सकते हो। बंधन बैंक डाउन साइड से अप साइड जा रहा है। यहाँ पे मूव आ सकता है मैक्रो बैंक। थोड़ा सप्लाई है, अदरवाइज तो जा सकते हैं। और तीन चार्ट्स देख लेते हैं। डिलीवरी डिलीवरी में ये बेस है, इसको ये रिगेन करता है, फिर रिटेस्ट करके जाएगा तो अच्छा मूव आएगा।
हेल में भी एक मूव आया था, फिर इसने 2.4% के आसपास ही क्लोजिंग दे दी। हेल बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी बहुत अच्छा सेटअप नहीं है, ठीक है। वो ये स्टील स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और फार्मा है, क्योंकि अगर मूव हुए तो सभी स्टॉक्स मूव करेंगे। और थोड़ा सीमेंट है, सीमेंट के आज कुछ स्टॉक्स में मूवमेंट था, जैसे इंडिया सीमेंट्स हो गया और स्टार सीमेंट हो गया। तो सीमेंट भी देख सकते हैं अगर कुछ कंफर्मेशन मिलता है। अ, बाकी पेटीएम अप ट्रेंड में है, और कल अगर ये ब्रेक करता है तो शायद फिर एक सेटअप बन जाएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। डाउन साइड में भी जब ये रिवर्सल लेते हैं ना, तो मूविंग एवरेज पे अप आ जाते हैं, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो। पीसीआई। यहाँ पे भी सेम सेटअप था ये, जब मैंने पूरा डाउन ब्रेक रेंज फॉर्मेशन, इसका ये ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद फिर ये बेस बना है छोटा, और उसके बाद फिर ये स्ट्रॉन्ग। इसको तो यहाँ पे भी लिया जा सकता था स्ट्रीट के लिए, मतलब कोई फ्यूचर्स में नहीं लेना चाहता तो यहाँ पे भी बनता है वैसे। तो 15% अराउंड तो आ ही ले इसको। और स्विंग जहाँ पे रिवर्सल सेटअप्स बन रहे, और दूसरा कंफर्म वाले इंट्राडे, दोनों को अगर यूज करोगे ना तो अच्छे प्रॉफिट्स होंगे वीकली में भी। मतलब वीक में अच्छे प्रॉफिट बन जाएंगे। पेशेंस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, तो आप आपके ट्रेड स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, चलो कोई क्वेश्चन तो है नहीं किसी का अभी। और दीपक जी तो चले गए, आशीष और पारस है। तो फिर रैप अप करें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। हाँ जी मैंने ओके, तो मैं स्टॉप कर देता हूँ फिर रिकॉर्डिंग। मनु ब्रो एक बार